नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लॉर्ड भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का मेरा विषय कुछ खास होने वाला है और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों दुखी रहते हैं, क्या है यह कारण। आज इसी के ऊपर बहुत बढ़िया ब्लॉग बनने जा रहा है। सदैव सनातन धर्म की जय हो और आप भी सनातन धर्म और गौ माता की सदैव पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा पाठ करना बहुत सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसका सुखमय जीवन रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लग जाती है। हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। दोस्तों, इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शक्ति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है। उसका समुचित फल व्यक्ति के समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से पूजा करता है वह परेशान क्यों रहता है? वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अधिक पूजा पाठ नियम करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वही सच्चे भक्त भी सच्चे हृदय से अपना आराध्य पूजा करते हैं ताकि ईश्वर के प्रति उनकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयाँ भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि दूसरे से उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाएं। इसलिए भगवान श्री हरि मंत्र अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं ताकि वो हर परिस्थिति में डटकर सामना कर सकें। मित्रों, अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा में कभी गलती ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार पूजा पाठ के दौरान छोटी छोटी गलती कर लेते हैं जिसमें हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन भगवान कभी भक्त का नियम नहीं देखते हैं कि वह किसी विधि से नियम से पूजा कर रहा है। वह तो बस यही चाहते हैं कि भक्त श्रद्धा भाव से उनको याद करे। ईश्वर एक शक्ति का भाव है। उसी भक्त के ईश्वर की कृपा होती है जो सरल श्रद्धा और अपनत्व का जीवन जीते हैं। ईश्वर की सबसे मन और श्रद्धा भाव से पूजा करें और यहाँ बताई गई बातों का विशेष ध्यान दें तो भगवान आपके लिए कभी रुष्ट नहीं होंगे और वह सदैव आपका अच्छा कार्य करेंगे। और भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिसके वह देखते हैं कि भक्त मेरा यह कैसा विरल मेरे साथ कार्य कर रहा है, मेरी कैसी पूजा कर रहा है, तो उसकी भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं और वह परीक्षा लेना हमारे लिए बहुत शुभ है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम और निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवद प्राप्ति के लिए रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने के हम दुखी क्यों रहते हैं?
दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है। इसका सीधा सा उत्तर है, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में साकाम पूजा करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में मिलता ही रहता है। तो एक बात तो यह हुई कि साकाम कर्मों का फल सुख या दुख में रूप में मिलता है। हो सकता है उसमें पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ में बेशक कम हुए हों। यह दूसरी बात है, लेकिन फिर भी आप यह सोच रहे होंगे कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि आप गलत तरीके से बिना विधि विधान के जाने पूजा पाठ कर रहे हों। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्काम हो जाता है। लगता है यहाँ आपका सब समझ में आ गया होगा। अब एक पहलू, पूजा पाठ करने वाले ज़्यादा दुख क्यों मिलने हैं, यह पहलू ही विशेष है। इसलिए आप एक बार फिर से जान लीजिए भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्यावादन योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म जैसी भक्ति की मुक्ति का एक मार्ग है। पहले नवदा भक्ति क्या है यह पढ़ते हैं, इसके शॉर्टकट में समझते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पावदन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य, नौ आत्मनिवेदन। इस बात को 4 प्रकार के भक्तों में गीता भागवत श्री कृष्ण कहते हैं। आप जो है मेरी आराधना करो, आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है। मैं उसी भक्त को परेशान करता हूँ जो मेरे सच्चे मन से आराधना करता है। तभी तो संसार का जीवन और मरण का सत्य पता लगेगा। जिसको दुख आएगा तो वह और भक्ति करेगा और लोग मेरे से जुड़ेंगे, और भक्ति का भाव ही सबसे बड़ा है। भगवान बोलता है भक्त मेरे से बड़ा है। श्री कृष्ण बोलते हैं भक्त मेरे से बड़ा है, और मेरी पूजा जो करता है वो मेरा सबसे बड़ा भगवान तो वही है। तो आप भी प्रभु श्री कृष्ण के बताए गए मार्गों पर चलें, और सच्चे मन से आपको दुख भी हो रहा है तो उनकी पूजा करें। आपके सदैव कष्ट दूर करने वाले श्री कृष्ण भगवान आपके साथ सदैव खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपके सारे मनोरथ भगवान श्री कृष्ण पूरे करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।